राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और आज की वीडियो में केवल हम लोग वन लाइनर सेंटेंसेस देखेंगे। कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे ये आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, हरी टीच्स मोहन। हरी टीच्स मोहन, ठीक है। तो इसको हमें पैसिव बनाना है, ये हमारा एक्टिव है, ठीक है। तो एक्टिव क्या होता है? एक्टिव में हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव रहता है और पैसिव में जो है हमारा ऑब्जेक्ट है जो वो आपका एक्टिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लिखा हुआ हरी टीच्स मोहन। तो पैसिव जब हम लोग बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होता है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग जो है पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे टीच की थर्ड फॉर्म टाट का यूज किया गया है। उसके बाद हम लोग बाई लगाते हैं और हरी जो आपका सब्जेक्ट है वो उधर चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर और मोहन आपका इधर आ जाएगा। तो सेंटेंस आपका यहाँ पे बन गया है, मोहन इज टाट बाय हरी। मोहन को हरी के द्वारा पढ़ाया गया, ठीक है। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, दे बिलीव मी। वे मुझ पे भरोसा करते हैं, ठीक है। तो इसका पैसिव बनेगा, मी का हम लोग आई कर लेंगे और आई के साथ में हेल्पिंग और आई एम लगती है। बिलीव की थर्ड फॉर्म हम लोग लिखेंगे तो बिलीव्ड हो जाएगी और बाई। और जब दे का ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। पैसिव बहुत ही ईजी है और 20 क्वेश्चन हैं केवल आज की वीडियो में, ठीक है। और सारे के सारे आपके पैसिव ही हैं, ठीक है। एक्टिव से पैसिव में केवल चेंज करना है आपको। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ प्रेजिंग मी। वो मेरी प्रशंसा कर रहा है। तो फिर से हम लोग मी को आई करेंगे, आई एम हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सेंटेंस ये आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पैसिव बनता है उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बीइंग का यूज किया है और प्रेज की थर्ड फॉर्म प्रेज्ड और बाय हिम हो जाएगा। जब ये ही आपका ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो ये हिम हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4, अ स्नेक हैज़ बिटन द चाइल्ड। एक सांप ने बच्चे को काट लिया। तो इसका भी पैसिव करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे हैज, और हैज का जो पैसिव होता है आपका वो आपका हैज बीन या हैव बीन में जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट आपका चाइल्ड था वो इधर आएगा, आपका चाइल्ड हो जाएगा, हैज़ बीन हो जाएगा, बिटन की थर्ड फॉर्म बिटन है और बाय स्नेक हो जाएगा। ये आपका पैसिव बन जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा, द कैट किल्ड द माउस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्ब देख लेते हैं। वर्ब हमारी किल्ड यानी कि ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो आपका हो जाएगा माउस वाज किल्ड बाय द कैट, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 6, द कारपेंटर वाज मेकिंग अ टेबल। कारपेंटर एक टेबल जो है बना रहा था। तो ये हमें वाज और आईएनजी फॉर्म देख करके पता चलता है कि ये सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका उसी में रहता है, केवल बीइंग लगाना है हमें और थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। तो टेबल को हम इन लोग इधर ले आए, हो जाएगा सेंटेंस आपका, टेबल वाज बीइंग मेड बाय द कारपेंटर, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा, रमेश हैड रिटन अ लेटर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हैड, और हैड का जो आपका पैसिव होता है वो हैड बीन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, अ लेटर हैज, हैज नहीं यहाँ पे आपका हैड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हैड होगा। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय रमेश, ठीक है। हैड जो पास्ट परफेक्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा, ही विल हेल्प मी। तो फिर से हम लोग मी को इधर लाएंगे, आई हो जाएगा और आई के साथ में फ्यूचर में सेल लगता है और सेल, सेल के साथ फिर वी और हेल्प्ड के बाद बाई और आपका हिम हो जाएगा, ही का आपका हिम हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि विल हैव लगा हुआ और V3 लगी हुई, यानी कि फिनिश्ड जो है V3 है। तो इसको हमें क्या करना है कि विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन में चेंज करना है। तो पहले हम वर्क को उठा करके इधर लाएंगे, तो द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। ये जो दे था वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे देम हो गया, ठीक है।
अगला सेंटेंस देखते हैं, बहुत ईजी सेंटेंस है। अगला सेंटेंस नंबर 10, ही किल्स अ बर्ड, वो एक चिड़िया को मारता है। ठीक है, यहाँ पे ए है, ए, ठीक है। तो आप बर्ड आप इधर कर लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड एंड बाय हिम हो जाएगा। ठीक है, जब ये ही आपका उधर जाएगा। अगला सेंटेंस है, ही स्टोल माई पेन, उसने मेरा पेन चुराया। तो स्टोल आपकी सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म का पैसिव आपका जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आपका माई पेन वाज स्टोलन बाय हिम हो जाएगा। अगला सेंटेंस है आपका, हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर, ये कुर्सी किसने तोड़ी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हैज़ और V3 लगी हुई है हमारी, ठीक है। और हैज़ और V3 का पैसिव जो है आपका हैज़ बीन में जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे आपका जो है हु है, तो हु का जो पैसिव होता है वो बाय होम से बनता है। तो बाय होम हैज़ दिस चेयर, बाय होम हैज़ दिस चेयर बीन ब्रोकन। यहाँ पे क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब हैं और ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे हैज इधर और फिर सब्जेक्ट आपका और उसके बाद में बीन हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, वी कुड नॉट फिनिश इट। ठीक है, तो इट हम इधर ले जाएंगे और कुड नॉट के साथ में बी का भी यूज होता है। ठीक है, और फिनिश की थर्ड फॉर्म आपकी फिनिश्ड होती है और बाय अस, ये आपका जो वी है इधर जब जाएगा तो एक ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका अस हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है फर्स्ट टाइप का। तो डिड ही किल अ लायन, क्या उसने एक शेर को मारा। तो आपको बता दें कि इंटरोगेटिव का जो पैसिव होता है वो भी इंटरोगेटिव में ही बनता है। तो यहाँ पे आपको वाज लगा लीजिए क्योंकि डिड चेंज इनटू वाज। अ लायन इधर हो जाएगा, किल्ड आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी एंड बाय हिम हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट आपका हिम हो जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारा, व्हेन डज ही हेल्प मी, वह मेरी मदद कब करता है। तो व्हेन की जगह पर व्हेन रहेगा, मी का हम लोग आई करेंगे और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे। हेल्प्ड आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाई और उसके बाद में ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ही आपका इंटरोगेटिव पैसिव बन जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारा, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका भी आपको पैसिव इंटरोगेटिव में ही बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे कैन लिख लेते हैं, दिस क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर बी होगा, फिर सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड और उसके बाद में बाई यू हो जाएगा क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपका यू ही रहता है। अगला सेंटेंस नंबर 17, व्हेन डिड ही डू इट। ठीक है, तो यहाँ पे डिड है, डिड मीन्स पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो आपका सेंटेंस बनेगा, व्हेन वाज इट डन बाय हिम। ठीक है, ये आपका इट इधर आ जाएगा सब्जेक्ट में और ही आपका ऑब्जेक्ट के रूप में हिम में हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा, विल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ विल से हम लोग देख लेंगे कि ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसका पैसिव फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाएगा आपका, तो विल और द लेटर्स आपका जो है वो सब्जेक्ट और उसके बाद में विल, फिर डिलीवर की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड हो जाएगी, बाय द पोस्टमैन हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, डिड द हंटर शूट द लायन। तो यहाँ पे फिर से हमने देखा कि डिड लगा हुआ है। ठीक है, तो डिड का मतलब पास्ट इंडेफिनिट होता है, पैसिव इसका जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हम लोग लगाएंगे वाज और लाइन को इधर लेके आएंगे और शूट की थर्ड फॉर्म होती है शॉट, उसके बाद में बाई फिर हंटर। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, व्हेन विल द प्रिंसिपल होल्ड द मीटिंग। ठीक है, तो व्हेन को व्हेन की जगह पे रखेंगे और द मीटिंग आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में आएगा क्योंकि ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब भी लगा लेनी है। तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब फिर आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में बी लगाना है और होल्ड की थर्ड फॉर्म हेल्ड होती है, फिर बाई लगाना, उसके बाद में आपका प्रिंसिपल जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस थे जो एक्टिव एंड पैसिव से थे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू फॉर